इन दोनों परिवारों की दिक्कत ये है कि सत्ता से बाहर इनकी छटपटाहट बहुत रहती है। दूसरी तरफ देखिए कैसे बंद कमरे में बात होती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब चुनाव आता है तब इनकी यात्रा जगती है, तब इनका राजनीति, और उसके बाद फिर छुट्टी पे चले जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, राहुल गांधी बिहार दौरे पर है, एक दिवसीय दौरे पर है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस अपनी खोई हुई विरासत को फिर से वापस लाने के लिए जो है कवायतें तेज हो गई है, और पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर वो पहुंचे हैं। और इन्हीं तमाम मसलों को लेकर जो है हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती जी हैं। नितिन जी, कैसे देखते हैं, एक बार जो है फिर से जो है कांग्रेस अपनी जो खोई हुई छवि को फिर से अपना जो है ढूंढ रही है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का ये अधिकार है अपने संगठन को कैसे खड़ा करना है या कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी का यह जो प्रयास है वो किस चीज़ के लिए है। देखिए, ये दो राज परिवार है, एक जो हम जिसको मैं चारा परिवार बोलता हूँ यहाँ बिहार में, और एक परिवार है यहाँ दिल्ली में। इन दोनों परिवारों की दिक्कत यह है कि सत्ता से बाहर इनकी छटपटाहट बहुत रहती है। एक करीब 10-11 साल से छटपटाहट में है, दूसरे की भी स्थिति देख ही रहे, बीच बीच में 1-2 साल का समय मिलता है तो फिर से संजीवनी मिल जाती है इनको। तो ये छटपटाहट सत्ता की है। तो इस सत्ता की छटपटाहट की वजह से ये बेचैनी आपको ये दिख रही है, जो कुछ भी एक्टिविटी चल रही है। देखिए, चुनाव आने के बाद कोई संगठन खड़ा करने का प्रयास करता हो, वो इस बात का प्रमाण है ना कि वो पिछले 4-5 साल से कहीं कोई गतिविधि नहीं थी। क्यों आप गतिविधि अभी क्यों बढ़ा रहे हैं? जैसे हमारी पार्टी भी है, हम लोग भी मेहनत करते हैं, बाकी सारे दल भी हैं, लगातार फील्ड में बने हुए रहते हैं। लेकिन चुनाव के साल जब कुछ महीने रह गए, तब आकर आप यहाँ पर तरह तरह का कार्यक्रम कीजिएगा और जनता दिग्भ्रमित हो जाएगी। बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या इन लोगों ने? इसलिए सब ठीक है, करना है, प्रयास कर रहे हैं ये लोग, लेकिन बिहार की प्रबुद्ध जनता बहुत अच्छी तरह समझती है कि उनका भला किसमें है, इसलिए पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी है। एक तरफ कहते हैं कि महिलाएं जो है नीतीश कुमार, हम उन्हीं के वोटों से जीतते हैं, युवाओं मेरे साथ में है। अब तो युवाओं के साधने के लिए कन्हैया को उतार दिए गए हैं। भैया, अब कन्हैया को उतारा है, पहले तेजस्वी से परमिशन लिया है क्या? तेजस्वी से लेना चाहिए था ना परमिशन। भाई, तेजस्वी से परमिशन नहीं लेते तो कल क्या करने के लिए गए थे उनके प्रदेश अध्यक्ष? तेजस्वी से मिलने के लिए। इसीलिए ना कि भाई राजद का सब जो मुराठा बांध सेना जो है तेजस्वी जी की, वो कुछ उलट पुलट न कर दे पद यात्रा में। बात को समझिए, ये अंदर खाने इन लोगों की उठापटक अलग चल रही है कि कौन बड़ा तो कौन बड़ा। दूसरी तरफ देखिए कैसे बंद कमरे में बात होती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। गठबंधन का मतलब ये होता है ना, आपसी समझ, आपसी। वो तो लालू प्रसाद से मिलने गए थे, लालू प्रसाद यादव से। कल उनके प्रदेश अध्यक्ष मिलने के लिए गए हैं तेजस्वी जी से, आप शायद अपडेट ना हो, कल उन्होंने मुलाकात की है। तो क्यों मुलाकात की? अभी आपने देखा ना कि पहले तो पूरा तामझाम था। उनके नए प्रदेश प्रभारी जो बनाए गए हैं, उनका जो तौर तरीका है काम को लेकर, उसको लेकर काफ़ी बवाल था। पहले प्रदेश के अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो आरजेडी के प्रकांड कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। आजकल बदल गया, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्यों मजबूरी हो गई जाके भेंट करने की? वो भी ठीक राहुल गांधी के आने के ठीक एक दिन पहले। अब तक क्यों नहीं गए? इतना टाइम हो गया प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, गठबंधन धर्म निभाना था तो पहले चले गए होते। तो ये बात सब लोग समझ रहा है, प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह समझ रही है। उनके आपसी उठापटक, देखिए उद्देश्य केवल एक है, किसी तरह से सत्ता पर बैठो, लूट खसोट करो, और सत्ता पे बैठने के लिए बांटो ताकि राज करने में आसानी हो। आपके कहने का मतलब है कि अब कांग्रेस जो है बिना राजद के बिना अधूरा है? देखिए, दो तरह की लड़ाई कांग्रेस के अंदर भी है। एक लड़ाई तो ये है कि जो मीडिया मेट हो चुकी है पूरे देश में कांग्रेस, वो बिहार में संजीवनी की तलाश करना चाह रही है आप। और दूसरी राजनीति जो है, आप उसका अंदाजा आप दिल्ली की राजनीति से लगा सकते हैं। तो झारखंड भी तो है, झारखंड में तो अच्छा सीट आया। तो झारखंड में किसकी वजह से आया ये अच्छी तरह जानते हैं आप भी। वही उम्मीद यहाँ पर है। एक राजनीति दिल्ली वाली राजनीति है, जहाँ एक पार्टी अपनी एक सहयोगी दल को हरा कर वो आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि उसका सारा वजूद खत्म हो गया कांग्रेस का। उसके लिए वो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए भी तैयार है। और दूसरी राजनीति ये है जहाँ पर एक सहयोगी के साथ मिलकर एक बड़ी पार्टी जो आरजेडी है यहाँ पर, उसके साथ मिलकर 2-4 सीट किसी तरह से आ जाए, वो वाली राजनीति भी है। बिहार में कंफ्यूज स्थिति में है कांग्रेस कि आखिर कौन से रास्ते पे चलना है। कभी
तल्खी दिखाती है, कभी सरेंडर कर देती है। क्या करना चाहती है तो भगवान ही जाने कांग्रेस के विषय में। एक आखिरी सवाल रहेगा कि कन्हैया कुमार के आने से अल्लाह बरू और नए जो आए हैं राजेश राम, फिर उसके बाद राहुल गांधी, इन 4-5 जो लोग हैं, क्या समीकरण को बदल देंगे जिससे एनडीए को घाटा सहना पड़ेगा या एनडीए से जो है कुर्सी चली जाएगी? देखिए बिहार है, बिहार की जनता जो है चौक चौराहे पे जितनी राजनीति समझ रखने वाले लोग मिल जाएंगे, वो शायद हो सकता है कि कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के अध्यक्ष और जो भी लोग होंगे उनकी उतनी राजनीतिक समझ नहीं होगी जहाँ चौक चौराहे पे समझने वाले लोग बिहार में मिल जाते हैं। तो यहाँ की राजनीति करना बिल्कुल अलग है। यहाँ राजनीति धरातल पर जाकर राजनीति करनी पड़ेगी। ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के राजनीति करने वाले लोगों को बिहार की राजनीति समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता हर दिन लोगों के साथ जुड़ रहा है, मिल रहा है, उनके साथ उठ बैठ रहा है, उनकी राजनीति और ये चुनावी मेंढक की तरह निकलने वाले लोगों की राजनीति में जमीन आसमान। न्याय यात्रा, संविधान यात्रा, क्या क्या यात्रा तो राहुल गांधी ने घूमा है, अभी भी चल रहा है। अब देखिए ना, सब तो चुनाव के इर्द गिर्द ही करते हैं ना। वो यात्रा कब की थी उन्होंने, देख लीजिए समय। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब चुनाव आता है तब इनकी यात्रा जगती है, तब इनका राजनीति, और उसके बाद फिर छुट्टी पे चले जाएंगे। एनडीए को कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा। एनडीए उनके भरोसे थोड़ी राजनीति कर रही है, एनडीए अपनी राजनीति कर रही है। एनडीए की अपनी ताकत है, जनता का विश्वास है एनडीए के प्रति, इसलिए एनडीए को उस तरफ देखने की ज़रूरत क्या है। वो तो आपका सवाल है, तो हम लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना, नितिन जी ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, जब भी चुनाव आता है तब इनकी यात्रा जो है शुरू हो जाती है और राजद जो कहेगा वही कांग्रेस सुनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय देखा था आपने कि सीटों को लेकर किस तरह से जो है घमासान मची थी और उनके कहे अनुसार ही कांग्रेस को मानना पड़ा था। अब जो फिर से विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे तिलखे और तेज हो रहा है। अब देखना होगा किस तरह से जो है बयानबाजी आगे जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें इंडिया। धन्यवाद।